हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसडीएलसी मॉडल के बारे में, जो कि है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा कि मिनिमम जो है 1 क्वेश्चन पूछा जाता है एसडीएलसी मॉडल से। तो इस टॉपिक को जो है हमें पढ़ना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि जो हम अदर टॉपिक्स जैसे कि आपका इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसडीएलसी मॉडल से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एक। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे एसडीएलसी मॉडल से। एसडीएलसी मॉडल की अगर हम बात करें, देखो एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहती है ये। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर जब सर्विस प्रोवाइडर जो है क्रिएट करता है, कंपनी क्रिएट करती है, तो उसके पास एक पूरा ढांचा रहता है कि मैं क्या क्या प्रोसेस फॉलो करूंगा इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो आप सिंपल लैंग्वेज में यही याद रख लो कि ये एक ढांचा होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, दैट इज योर एसडीएलसी मॉडल। ओके। एक होता है आपका क्लाइंट, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर। तो क्लाइंट क्या बोलता है अपने सर्विस प्रोवाइडर को कि मुझे इस प्रकार की एप्लीकेशन बना के दो या फिर मुझे इस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर बना के दो। फिर वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप जो है इनको डिवाइड कर देता है फर्दर, कि मैं इसमें पहले प्लानिंग करूंगा, इसमें एनालिसिस करूंगा, रिक्वायरमेंट करूंगा। तो इसके स्टेप्स होते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो हम देखेंगे अभी। देखो ये अब बात आपने बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है। अब पूछ लिया जाता है कि पहला स्टेप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्या होता है। अब पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका प्लानिंग, या फिर आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी आ सकता है आपको ऑप्शन में। तो रिक्वायरमेंट और प्लानिंग जो है एक ही बात है। तो यहाँ पे जो है प्लानिंग सबसे पहला स्टेप होता है। अब इसको वन बाय वन भी हम जो है डिस्कस करते चलेंगे, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। सेकंड जो है यहाँ पे आता है आपका एनालिसिस फेज। फिर थर्ड आपका आता है डिज़ाइन फेज, जहाँ पे डिज़ाइनिंग क्रिएट की जाती है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी की जाती है एंड देन फिर योर आपका जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है। और फिर आपका मेंटेनेंस एट द एंड, जब सॉफ्टवेयर बन जाता है उसकी मेंटेनेंस के लिए जो है यहाँ पे 7 स्टेप। तो टोटल जो है आप बोल सकते हो 7 स्टेप्स होते हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। अब कई जगह देखोगे आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट मेनली जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो यही स्टेप्स जो हैं एसडीएलसी मॉडल में फॉलो किए जाते हैं। ओके। आगे चलते हैं, अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें होता क्या है। अब जब बात करेंगे प्लानिंग की, तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे प्लानिंग और गैदरिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग जिसे हम बोलें वो की जाती है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको बनाना है तो उसके लिए प्लान, एक ब्लू प्रिंट जो है क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन का ब्लू प्रिंट यहाँ पे प्लानिंग फेज में किया जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है। ओके। यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है आपका सिस्टम, कौन सा सिस्टम जो है यहाँ पे हम सिस्टम मॉडल फॉलो करेंगे। ओके। इन दिस एक्टिविटी वी डिटरमाइन द हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हाई लेवल रिक्वायरमेंट जो भी रहती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमने बनाना है, ठीक है, कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और टाइम कितना रिक्वायर चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो एक आपको बर्ड आई व्यू देता है पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं प्लानिंग फेज में। नेक्स्ट जो फेज हमारा आता है वो एनालिसिस फेज आता है, जिसमें आप एनालिसिस करते हो। यहाँ पे जो है आपका कस्टमर के साथ जो है, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा कस्टमर के साथ जो है डायरेक्ट लिंक रहता है। इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल तौर पे जो है यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। यानी कि यहाँ पे मुझे कस्टमर बताते चलता है कि मुझे अब ये चाहिए, ये दूसरा मुझे यहाँ पे ये चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल वो मुझे वेबसाइट बनाने को दे रहा है तो वो मुझे पूरा मॉडल तैयार करके देगा। मॉडल मीन्स वो मुझे एक ब्लूप्रिंट बताएगा कि हाँ मुझे लेफ्ट साइड जो है इसका हेडर चाहिए, और मुझे मिडल में जो है इसका मेन्यू बार चाहिए, और यहाँ पे जो है एक्सट्रीम राइट साइड में वहाँ पे जो है मुझे जो सर्च वाला ऑप्शन रहता है वो मुझे चाहिए। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पे आईटी एक्सपर्ट और एंड यूजर के साथ जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, दैट इज इन योर एनालिसिस फेज। ओके। तो देर आर डिफरेंट वेज यूज फॉर दिस आर जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट वेयर इन IT experts and the end users conduct several meeting and sign off, where in the end business users actual signature are required indicating their approval of the understood business requirement। तो आप जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की पूरी जो है यहाँ पे डिस्कस की जाती है IT एक्सपर्ट्स के साथ, राइट। इसके बाद जो है आपका फेज आता है थर्ड फेज, दैट इज योर डिजाइन फेज। डिजाइन फेज की बात की जाए, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है डिजाइनिंग क्रिएट होता है। इन दिस फेज टेक्निकल आर्किटेक्चर, देखिए टेक्निकल जो आर्किटेक्चर होगा वो यहाँ पे जो है क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। ओके। तो टेक्निकल आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड, ठीक है,
तो ये जो है जो बाकी की इक्विपमेंट वगैरह होंगी जो कि रिक्वायर होंगी वो मुझे चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। फिर सिस्टम मॉडल जो है यहाँ पे मैंने ऊपर बात की थी कि जो है सिस्टम मॉडल जब बनाना है तो उसको बनाने के लिए जो है हम ER डायग्राम का यूज़ करते हैं। डेटा फ्लो जो है आपके डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो डिज़ाइन बनाना है तो हम उसको जो है पूरा विजुअली देखना चाहते हैं कि वो पेपर पे कैसा दिख रहा है, तो इसके थ्रू जो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम यूज़ होते हैं, फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी हम जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी डिज़ाइनिंग वाले फेज़ में, जो कि है आपका थर्ड फेज़ ऑफ SDLC मॉडल। इसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है इस फेज़ में। ओके, तो हम जो है जो पेपर में जो भी हमने लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको जो है हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। राइट, तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, या फिर हम बोले हार्डवेयर को इंस्टॉल करना। कोडिंग जो भी की जाती है इसी फेज में की जाती है, और यहाँ पे जो है आपके डेटाबेसेस वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। ओके, और ये देखे जाते हैं कि ये प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड जो है आज के टाइम में, या फिर हम इसको बाद में जो है इसकी जो रीयूजेबिलिटी है उसके पर्पस को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस समय जो है हम सारी के सारी जो है कोडिंग वगैरह जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जाती है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। राइट, इसके बाद जो है आता है आपका टेस्टिंग वाला फेज। अब डेवलपमेंट मैंने कर दी, ठीक है, अब मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि ये जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर मुझे क्लाइंट को जो है ये चीज़ें चाहिए तो ये प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर मैं इस बिना टेस्टिंग के ही उसको क्लाइंट को हैंड ओवर कर दूं तो हो सकता है कि मेरे कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां रह गई हों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है टेस्टिंग फेज में देखी जाती हैं। इन दिस फेज आफ्टर द डेवलपमेंट वेरीफाई दैट द सिस्टम वर्क्स एंड मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स एज डिफाइंड इन द एनालिसिस फेज। तो जो भी रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं वो फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये टेस्टिंग फेज में देखा जाता है। टेस्ट प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं, टेस्ट कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए। राइट, फिर आपका आता है सिक्स्थ फेज, दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन। फिर किया जाता है इम्प्लीमेंट। अब इम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हम जो है अपना प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देते हैं किसको, एंड यूजर को, यानी कि क्लाइंट को। तो क्लाइंट को जो है इम्प्लीमेंटेशन में फेज में दे देते हैं, वो चला के देखे इसमें क्या कमियां हैं वो देख सकता है, जो भी चेंजेस करने होंगे वो फिर बाद में बता सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो है गो लाइव, डिलीवरी एक्सेट्रा की जो है टर्म्स यूज़ की गई हैं। इम्प्लीमेंट यहाँ पे यूज़र डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करवाया जाता है किसको, एंड यूज़र को। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी आपका नॉलेज ट्रांसफर रहता है वो सारा का सारा जो है एंड यूज़र को प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन उसको कैसे चलाना है ये सब बातें जो है उनको बताई जाती हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में ये सब चीज़ें होती हैं। फाइनली जो फेज आपका आता है दैट इज़ योर मेंटेनेंस फेज। अब आपकी एप्लीकेशन पूरी बनके तैयार हो चुकी है। राइट, एप्लीकेशन बनके तैयार हो चुकी है, अब उसको चला भी रही हैं। तो कुछ समय के बाद जो है, फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, आपने कुछ लो लेवल की वेबसाइट बनाई है जिसमें कम यूज़र आते हैं। अब कुछ समय के बाद जो है वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आने लगी। ओके, और यहाँ पे जो है आपका डेटाबेस भी आपको कम पड़ने लगा, तो आप क्या बोलोगे, मुझे फिर से कॉल करोगे। ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओगे और फिर वहाँ पे जाके उसे बोलोगे कि मुझे ये चीज़ें इसमें बदलनी है, तो इसकी मेंटेनेंस जो है यहाँ पे वो हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम चेंजेस भी कर सकते हैं, या फिर और भी मेंटेनेंस के जो भी काम होंगे वो आपके ये वाले फेज में होंगे। तो ये फाइनल फेज होता है आपका लाइफ साइकिल के। In this phase, you monitor and support the new system to ensure it continues to meet the business requirement. जो भी उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेंगी वो सारे के सारे वो जो है यहाँ पे चेंजेस मेंटेन होते रहेंगे। ओके, सिंस द लाइव एप्लीकेशन वर्क्स विद ह्यूज डेटा सेट्स, एफिशिएंसी इश्यूज में अराइज। तो एफिशिएंसी के इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि डेटा सेट जो अगर बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली कम होगी। हमने पहले अगर 5 साल पहले जो मैंने कोई चीज़ बनाई है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल लिया था 5 साल पहले, अब समय के अनुसार जो है आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है। अब फ़ोन की रैम इंक्रीज़ होती जा रही है, प्लस रोम भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे ये समय के अनुसार चेंज करनी पड़ती है, तो वो आपका मेंटेनेंस फेज में आता है।
ओके, तो इसके लिए सेपरेट जो है एक स्पोर्ट टीम भी तैयार की जाती है। तो ये था हम गाइस हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। इसी तरह से जो है हमारे लेक्चर आगे चलते रहेंगे। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी पीडीएफ के लिए जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।